निकाला जा सकता है। बट अगर बिजनेस करें तो बिजनेस के कुछ सिद्धांत होते हैं, कर हर बंदा सकता है। यहाँ पे भाई आइडिया सबके दिमाग में होंगे क्या खोलना चाहिए क्या करना चाहिए, बट बिजनेस के सिंपल सा सिद्धांत है कि आपको अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा। सिंपल से बात, कोई दोहराया है इसमें? भाई लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, और 5-7 साल उसको सेट करने में भी लगेगा, वो स्वाभाविक जो समय लगता है वो तो लगेगा। और मैं बोलता हूँ एसटीपीएस करना क्यों चाहिए? सबसे पहला रीजन दिया हुआ है जीरो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला रीजन दिया हुआ है जीरो इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी काम धंधा बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, दिक्कत ये नहीं कि हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इन्वेस्ट करने की दिक्कत ये होती है कि अगर इनकेस अगर फेल हो गए, जो माइंड में चलता है हर बंदे के, क्या 10-15-20 लाख रुपए लगा कि कोई स्टार्टअप कर भी दिया और इनकेस फेल हो गया तो फिर फैमिली को 10-15-20 साल लग जाएगा उसको कवर करने में। 10-15 साल पूरी फैमिली की हालत ऊपर नीचे हो जाएगी, समस्याएं बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी, उसका ब्याज भी जाता रहेगा, वो सारी समस्या। बट हम बोल सकते हैं कि भाई इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट है। आज मेरे को खुद बताओ कि 15-16 हजार में एक्चुअली में कोई बिजनेस चालू होता नहीं होता सर। ये बिजनेस का प्लस पॉइंट भी और माइनस भी, मैं दोनों चीज बताऊंगा। प्लस इसलिए कि अपन जैसे लोग आराम से चालू कर देते हैं। शायद अगर ये बिजनेस 50 हजार में होता ना तो मैं तो नहीं कर पाता, आपका मैं बोल नहीं सकता, बट मैं तो नहीं कर पाता क्योंकि मेरी सैलरी 12,000 12,500 के आसपास थी। मैंने कैसे शुरुआत करी, मेरा कर लिया मैंने उस टाइम पे जैसे मैनेज करके। बट 50 होता तो शायद मैनेज भी नहीं कर पाता, सही है? 50 होता तो मैनेज भी नहीं हो पाता। बट विडम्बना ये है जीरो इन्वेस्टमेंट की कि बंदा सीरियस नहीं लेता। विडम्बना बस एक ही है कि बंदा सीरियस नहीं ले पाता। जब बोला जाता है, कृष्ण सर बताते हैं कई बार एग्जाम्पल, आप जब ट्रेनिंग में अटेंड करोगे कृष्ण सर बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लगती है ना तो सैलरी मिले ना मिले मगर बंदा 20-50 हजार की मिठाई पहले दिन बांट देता है, सही? अपने रिश्तेदारों में अपने दोस्तों में बर्थडे सब बना लेता बढ़िया तरीके से, सेलिब्रेट करता हर चीज। मगर इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद मिठाई बंदा जब तक नहीं बांटता जब तक इसको पहला चेक आने के बाद भी नहीं बांटता। काफी पहला चेक छोड़ो ना, वो तो यहाँ से जब तक 1.5 लाख आ जाता है जब तक भी बंदा एक मिठाई नहीं बांटता था, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता भाई होगा कि नहीं होगा। वो विश्वास यकीन अगर हो जाता है तो मैं उतना बिजनेस तो बहुत आसानी से होता है, और वो सीरियस लेना होता है बिजनेस को और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम लीगल लायबिलिटीज। भाई बाहर के बिजनेस में आप कोई भी काम धंधा स्टार्ट करो, लीगल लायबिलिटीज का एक प्रेशर रहेगा ही रहेगा, सही है? कभी कुछ पेपर बनवाने कभी कुछ पेपर बनवाने और उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है मिनिमम लीगल लायबिलिटीज? आधार कार्ड भेजने बंदों ने, वो भी जूम के माध्यम से व्हाट्सएप से, और वो भी क्लियर फोटो नहीं है। बाद में बोला सर घर पे आके अच्छी फोटो आप ही खींच लो अपने मोबाइल से, सही है? आधार कार्ड का इसके अलावा कोई लीगल था तो बताओ? कोई लीगल लायबिलिटीज नहीं, कोई अपन को कोई जेल में नहीं फंसना है, पूरा हो जाता है कंपनी के माध्यम से। नो एम्प्लॉयड, आप एक दुकान भी खोलो तो 2 बंदे तो उसमें भी आपको रखने पड़ेंगे, चाहे कि थड़ी भी खोलो तो 1 बंदा तो रखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? किसी को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नो बॉस, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आप पे प्रेशर नहीं रख सकता, आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। मगर मैं बोलता हूँ बॉस एक बंदे को मानने में फायदा रहता है, बॉस एक बंदे को मानने में फायदा रहता है, जिससे हम डिसिप्लिन में चलते रहे। एक बंदा तो जो हमें सिस्टमेटिकली बताएगा ये करना है वो जो सही है, सिस्टम के अकॉर्डिंग सही, मगर यहाँ पे कभी कोई बॉस होगा नहीं। भाई बाहर की दुनिया के अंदर मैं बोलता हूँ आप कहीं भी जाना कहीं और कहीं और निकल जाओ, बाहर की दुनिया वाला छोड़ेगा नहीं, जॉब वाले छोड़ेंगे नहीं, सही है? यहाँ पे अपलाइन कुछ नहीं बोलने वाला, अपलाइन नहीं बोलेगा सर कोई बात नहीं अगली बार से ध्यान रखना, सही है? इससे ज्यादा तो नहीं बोलेगा सर। भाई अगर फोन में नहीं उठाएंगे तो अपलाइन क्या बोलेगा? अगली बार कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें होनी है ज्यादा है, कभी बॉस नहीं है आपका और कभी कोई प्रेशर नहीं है। मगर वही है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों केस में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगे। मैं बोलता हूँ मान लेना सर एक बंदे को बॉस है नहीं, मगर हो जाए तो और मजा आ जाता। नो रिस्क, रिस्क नहीं है यहाँ पे किसी भी प्रकार का, कोई आपका रिस्क नहीं। भाई माइनस से माइनस में क्या हो सकता है? भाई रिस्क क्या होता है? रिस्क क्या होता है? जब पैसा लगा होता है अपना मोटा, सही है? कल को आपने 10 लाख रुपए लगा के बढ़िया से शोरूम खोला, कोई दुकान खोली, सामने 20 लाख का अगले दिन जिस दिन खोल दिया, वो होता है रिस्क। आपने खोला आज और अगले दिन लॉकडाउन लग गया, वो वैसे एक्चुअल बोला जाए तो रिस्क तो वो होता है जहाँ पे अपना पैसा पूरी आए एक बार में जा सकती है। मगर यहाँ पे क्या सीन है? मैं बोलता हूँ आप पहले दिन ज्वाइन करते हैं 18-19 हजार के प्रोडक्ट हमें 15-16 हजार में मिल जाता है, 20% लेस होके, सही है? अगर यहाँ से शुरुआत अगर आपने करी है बिजनेस में तो भाई 10-15-20% जो प्रॉफिट है मार्जिन में तो आपने पहले दिन कमाया। ऊपर गए, नीचे जाने के क्या क्या ऑप्शन है मेरे को आप बताओ। अगर आप नहीं करते पहले दिन से नहीं भी करें
तो भाई प्लस में तो अपन पहले दिन भी नहीं, अब अगर नहीं करेंगे तो माइनस में जाने का रास्ता नहीं, माइनस में नहीं जा सकते, ऊपर कितना भी जाए नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। अगला मैं बात करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, घर पे रह के भी बिजनेस होता है और लॉकडाउन जीता जागता उदाहरण है, लॉकडाउन में लोगों ने जमकर अचीवमेंट लिए है। अगला मैं बात करूँ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, इसमें कोई आपका टाइम का फिक्स नहीं है, बट जॉब वाले बंदे काफी सोचते हैं काम कैसे करें, टाइम नहीं हो रहा। मैं बोलता हूँ करने वाला चाहेगा सर, शाम को भी 3-4 घंटे का समय मिलता है और सुबह भी मिलता है, और करने वाले तो आपको पता भी है सर, आर्मी में 24 घंटे की ड्यूटी रह के भी बिजनेस कर रहे हैं। भाई आर्मी से ज्यादा टाइम का होता है क्या कहीं फिक्स? आर्मी से ज्यादा कहीं बिजी रखते हैं क्या? भाई आर्मी वाले सबसे ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी वाले भी बहुत सारे हैं। तो वर्किंग आवर्स अपने फ्लेक्सिबल है, टाइम कंपाउंडिंग, आपके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे बड़ी ताकत ही अपनी यही चीज है, इस पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है सिर्फ टाइम कंपाउंडिंग। बोला जाता है कि पैसे के अकॉर्डिंग इनकम आती है, सही है। अगर आपने दुकान खोली है, अगर वो दुकान आपको लाख रुपए दे रहा है, अगर आपको 2 लाख कमाना तो क्या करना पड़ेगा? और कहीं दूसरे एरिया में एक और दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर हाईवे के ऊपर है तो 24 घंटे खोल के रखो, डबल तो नहीं होगा मगर कुछ परसेंटेज। भाई टाइम जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा इनकम आएगी। त्योहार वाले दिन भी दुकान खोलो तो और बढ़िया चलेगा सर, मगर हम त्योहार के साथ साथ दुकानदार छुट्टी लेने लग जाए तो क्या लगता है कभी दुकान चली नहीं पाएगी। सेम उसी तरीके से कि आज आप अकेले काम कर रहे हैं, 20 घंटे जॉब अगर काम कर रहे हैं, मतलब 20,000 रुपये अगर आपको चाहिए, आपको 8,000 रुपये में 8 घंटे अगर आप दे रहे हो 20,000 मिल रहा है, तो 30,000 कमाने में तो 12 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा। 40 कमाना तो 16 घंटे करना पड़ेगा और बाकी के 8 घंटे कोई नहीं कर पाता। और मैं बताऊं, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं इस दुनिया में जो 24 के 24 घंटे भी जॉब कर रहे हैं सर, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट भी कर रहे हैं। आए घर पे कपड़े चेंज किए फिर रवाना, आए घर पे कपड़े चेंज किए फिर रवाना, एक जगह पे गाड़ी की करके सो रहे, मगर बस पैसा ज्यादा चाहिए तो भाई करना पड़ता। भाई टाइम उससे ज्यादा क्या कमा पाएंगे कभी? भाई टाइम बढ़ रहा तो पैसा बढ़ रहा, टाइम घट रहा तो पैसा घट रहा है। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि जिस दिन आपके साथ 10 लोग आ जाते हैं और वो 2-2 घंटे काम स्टार्ट कर देते हैं, आपके लिए 20 घंटे काम स्टार्ट हो जाता है। ये है इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत। आज जितना भी आप समझना, लॉजिकली समझना, भाई काम जितना फ्रंट वाले कर रहे हैं बैक वालों की शायद और भी ज्यादा ताकत लगती होगी। मेरे को लगता है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर पे ज्यादा ताकत लगी थी, ताकत स्टार्टिंग और ज्यादा लगती है आज के कंपेरिजन में। बट एक फैक्ट क्या है कि भाई इनकम आज इतनी ज्यादा आ रही है, फैक्ट वही कि टीम के नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए तो टाइम अपना, भाई वर्किंग आवर्स बढ़ गए। कुल मिला के जो पैसे बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है। नहीं तो बाहर की दुनिया में लोग अचंबा एक्चुअल में करते हैं यार इनको इस बात का इतना पैसा क्यों आता है। वो पैसा आता है टीम के दम पे कि भाई टीम का नंबर साइज बढ़ जाता है तो वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़े तो पैसा बढ़ना स्वाभाविक है। और लगा ना कि सर लगभग कभी 30-30.5 हज़ार के आसपास की टीम होगी, मैं बोलता हूँ 10% रेशियो निकालो सीधा सीधा। मैं 30 के 30,000 तो काम नहीं कर रहा हूँ, मगर 3,000 तो कर रहे होंगे। और 3,000 लोग अगर दिन के 4 घंटे भी काम करें तो 12,000 घंटे काम होगा कि नहीं होगा? तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। और मेरी आज भी मैं बोलता हूँ इतना नहीं है कि मैं 3,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये महीने सैलरी भी देता हूँ। आज भी नहीं है सर इतना कि 3,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देते। बट ये किस चीज़ की पावर है? सिस्टम की ताकत कि टाइम बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। और बाहर की दुनिया में भी यही लोग कर रहे हैं। बस टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे कोई टैक्स का कोई लफड़ा नहीं, बट 5% TDS कट के जाता है अकाउंट में, सही। नो क्रेडिट, कोई उधार वगैरह नहीं है, कोई उधार वगैरह नहीं। तो मार्केट में सबसे ज्यादा बिजनेस बंद होने का कारण होता है उधार, कि लोगों का उधार भर जाता है मार्केट में सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जाके दुकान उसको या उसका जो भी बिजनेस है बंद करना पड़ जाता है। आपने देखा होगा बाहर के मार्केट में 6-6 महीने की उसमें एडवांस मिलता है, सही है। आप कोई भी काम धंधा स्टार्ट करो, आपको 6 महीने का एडवांस पे प्रोडक्ट अपना देना पड़ता है मार्केट के अंदर। आप छोटे-छोटे जगह पता करने को, हर जगह पे कोई 3 महीने एडवांस पे दे रहा है, कोई 6 महीने के लिए दे रहा है, कोई साल भर के लिए दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन में उससे भी ज्यादा पे दिया जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है। आपने जितना काम किया हफ्ते के हफ्ते इनकम क्रेडिट हो जाती है, और आपने कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, सही। फ्रेंचाइजी पे जाते हैं तो ऑन स्पॉट मिलता है, कंपनी पे करते हैं तो 2 या 3 दिन में डिलीवर हो जाता है। क्या कहीं उधारी फंस रही है किसी की भी? ना आपकी उधारी फंस रही है सर, ना कंपनी की, दोनों ही जगह पे उधारी नहीं फंस रही। वही कारण है कि इतना स्मूथ बिजनेस गया और कितनी स्पीड से गया हुआ कि यहाँ पे कभी उधार फंसने का काम नहीं बन रहा, कोई क्रेडिट वगैरह चीज नहीं। यहाँ पे नेचुरल मैन मेड बिजनेस है कि भाई एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है।
आप नेचर पे बोल सकते हैं कोई भी चीज एक टाइम के बाद जाके कभी भी मार्केट घूम सकता है, सही है। मार्केट कभी भी टर्न हो जाता है, मगर मैं बोलता हूँ क्या लोग आना बंद हो जाएंगे? भाई ये बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस किसका है? लोगों का। और जिस दिन लोग खत्म होंगे उस दिन तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब जब तक धरती पे लोग रहेंगे ये बिजनेस चलेगा चलेगा। और काफी लोगों का डाउट होता है, मेरे मामा जी का बहुत भयंकर है ये, क्या एक ना एक दिन तो सारे जुड़ ही जाएंगे, फिर इसको जोड़ोगे? मतलब जिस फील्ड से जुड़ रहे हैं एक ना एक दिन तो जुड़ जाएंगे। और मैं बोलता हूँ सर हर साल करोड़ों बच्चे हैं जो 18 साल की एज क्रॉस कर रहे हैं। वो कौन है? वो अपने लिए तो आ रहे हैं, सही है, वो अपने लिए ही आ रहे हैं सर। हर साल 18 साल की एज जो क्रॉस कर रहे हैं वो इसी इंडस्ट्री के लिए हो रही है। तो हर साल आते रहेंगे सर, आते रहेंगे। बिजनेस कभी नहीं रुकना, मैन मेड काम है, तो वाली चीज है। और मेंटरशिप प्रोग्राम एक लौता बिजनेस में बोल सकता हूँ ऐसा है जहाँ पे जो भी आपका मेंटर है वो अपनी सीट पे आपको भी लाके बैठा देता है। भाई एक नेता है, उसके 10, मैं बोलता हूँ एकदम उसके समर्पित लीडर 10 है, क्या वो 10 के 10 को वो सीट दे सकता है? नो, नहीं दे सकता सर। दिया तो एक कोई जाएगा, एक कोई दिया जाएगा। मगर इस बिजनेस में सर जिस दिन शुरुआत हुई थी नसीब सर डायमंड थे, सही। और आज हम लिख रहे थे लगभग 50 से भी ऊपर डायमंड हो रखे हैं नसीब सर के डाउन में। तो भाई वो सीट दी या नहीं दी? दी। वही वाली चीज है कि मेंटरशिप प्रोग्राम है कि जो भी आपका मेंटर है जो उसके पास है सेम उसी लेवल पे लाके आपको भी बैठा देता है। बाहर की दुनिया में ये चीजें नहीं होती। नेक्स्ट तो मैं बोलता हूँ इसी वजह से करना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये जो बिजनेस देता है एक टाइम के बाद आपको फ्रीडम देता है सर सारी चीज। नहीं तो आप बताओ आपने क्या टाइम सेट किया कि हाँ यार एक टाइम के बाद देखो पैसा कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं। मैं बोलता हूँ समय कमाने का रास्ता क्या क्या है? समय कमाने के रास्ते बहुत कम है। समय नहीं कमाया जा रहा। मैं तो 2 4 5 चीजों की बात भी करता हूँ हमेशा। भाई पैसा, समय, सुरक्षा, सेहत और सम्मान, ये पांचों चीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। इसके अलावा आप ये पांचों चीज लगा देना, किसी भी इंडस्ट्री में लगा देना, ये पांचों चीज एक साथ नहीं मिल पाएगी। और अगर पांचों में से एक भी नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ कामयाबी में आता ही नहीं। कई बार अपना हर बंदे का देखने का नजरिया अलग है, हर बंदे का देखने का नजरिया अलग है। ज्यादातर लोगों का है कि यार अगले के पास पैसा है ना तो बंदा कामयाब है, सही। बट मैं बोलता हूँ पैसा बहुत है उसके पास, बट समय नहीं अपनी फैमिली को देने के लिए भी, समय नहीं अपने आप को खुद को भी देने के लिए। तो क्या वो पैसा किसी काम का है? क्या कामयाबी में आता है वो? जब वो अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहा तो वो आएगा क्या कामयाबी? पैसा है, मैं बोलता हूँ उस बंदे की कोई इज्जत नहीं है समाज में। जहां से निकलता है लोग थूकते हैं उसके ऊपर या उसको पूछते ही नहीं है, कोई है ही नहीं इज्जत। क्या वो कामयाबी में आ जाएगा? भाई पैसा तो मैं बोलता हूँ 2 नंबर से भी दुनिया कमाई रही है, तो वो कामयाबी में थोड़ी आ जाएगा। सब कुछ है बट सेहत नहीं है, सेहत नहीं है बंदे की। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, बंदा लेटा हुआ है 24 घंटे, क्या कामयाबी में आ जाएगा क्या चीज? तो सारी चीजों का जरूरत बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें मिलके ही कामयाबी की चीजें बनती है, सही है। और मैं बोलता हूँ ये पांचों चीज एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे मेन चीज है कि ये जो बिजनेस है पहले दिन ही माइंड में सेट कर लेना सर कि 4 से 5 साल का बिजनेस है। गलती जो होती है ना सबसे ज्यादा बंदों से वो यही होती है कि बिजनेस में आने के बाद ट्राई करने के लिए आते हैं, क्या 4 महीने करके देखते हैं, हो गया ना तो ठीक है, नहीं तो अपने जो काम धंधे चलो उसमें लगे रहेंगे। बढ़िया बंदे ट्राई मारने के लिए आते हैं बिजनेस में। जो आप देखते हो कि हर महीने चेहरे बदलते रहते हैं, चेहरे उन्हीं के बदलते रहते हैं जो ट्राई करने रहते हैं। नहीं तो बिजनेस का तो सिद्धांत है सर अप डाउन चलता रहता है, सही। बट ज्यादातर लोग इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए आते हैं कि शायद उसकी जिंदगी बदली तो हमारी भी बदल जाएगी, उसकी बदली तो हमारी भी बदल जाएगी। मैं बताऊँ बदलेगी हर एक बंदे की, मगर 4 साल रुकने की कसम खुद से खानी पड़ेगी। हम क्या कसम अपलाइन को दे देते हैं, सर आपकी कसम 4 साल मैं तो नहीं लूंगा, और वो एक्चुअल में हिलता ही नहीं है। वो एक्चुअल में पहले दिन जहाँ बैठता है वो वहां से उठता ही नहीं है, उसको घर से खींच के ले जाओ जब भी बंदा हिलता नहीं, बैठ जाता है वो। मैं बोलता हूँ पेशेंस रखना पड़ेगा, 4 साल तक लगातार काम करते हैं। जो आपका बिजनेस का आपका रोल आपका आता है, आप अपने रोल निभाते रहो और फिर 4 साल के अंदर कामयाबी नहीं आती तो हम खड़े सर। फिर आप मैं बोलता हूँ रिटर्न में काफी लोग बोलते हैं सर रिटर्न में दे सकते हो क्या कामयाबी आ जाएगी? मैं सर मैं खुला रिटर्न में दे सकता हूँ। जो मैं एक सिस्टम बोलते हैं ना, सिस्टम की बातें फॉलो करते करते 4 साल कर जाओ कामयाबी आ जाएगी। काफी लोग मिलते हैं मेरे को बोलते हैं सर मैं अब साल भर हो गया कभी कुछ हुआ नहीं, आप तो कह रहे थे जिंदगी बदलेगी, कुछ हो नहीं रहा। सर अभी पिछले 4 महीने में प्लान कितने में? बोला 3। मैं सर जिंदगी कितनी बढ़िया बदलनी चाहिए आपकी, अब बताओ जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी? पेशेंस तो पूरा भाई बंदों में पेशेंस में, मैं खुद बोलता हूँ भाई उनके पेशेंस के आगे
सल्यूट है कि 4 महीने से 3 प्लान करने की बारी में अंदर रुका हुआ है। और दिक्कत ये कि रुका हुआ ही है, चल नहीं रहा। भाई रुकना नहीं है, मैं 4 साल चलते हुए पेशेंस रखना है। पेशेंस कब रखा जाएगा? पेशेंस जब रखा जाएगा जब आप 5 लोगों को प्लान दिखा दोगे और मना कर देना। अब छठे के बाद